हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग लेके नहीं आ पा रही थी। लगभग 1 साल से ऊपर हो गए हैं मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि तभी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बनाना चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। जिस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी फाइनली मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मुझे बेबी बॉय हुआ है और अभी वो 9th मंथ में चल रहा है मेरा बच्चा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाऊँ, मैं फिर से कंटिन्यू कर पाऊँ अपने आप को, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बेबी को ही संभालना रहता है। लेकिन है हज़ारों काम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अपना चैनल बंद नहीं करना चाहती हूँ, भले ही लेट सही, लेकिन मैं अपना कुछ ना कुछ तो करना ही चाहूँगी। तो अभी मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी। तो वैसे बर्तन वगैरह मैंने रात में ही साफ़ कर लिए थे और गैस भी मेरी गंदी नहीं रहती है, क्योंकि गैस मैं दोपहर में भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बिल्कुल भी पानी लगा के थोड़ा सा ऐसे ही पोंछ रही हूँ, जिससे कि थोड़ी रात भर में गंदी नहीं हो जाती। थोड़ा बहुत जैसे कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी आए हों तो कम से कम साफ़ कर लो अच्छे से। तो वही वाली क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं पालक वाली दाल बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने पालक जो है काट लिया है, उसके बाद अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और पालक डाल दिया है कुकर में, और दाल भी मैंने साफ़ करके रख लिया है। तो मुझे काफ़ी दिन से मन था मेरा पालक खाने का, क्योंकि पालक तो प्रोटीन वगैरह होती ही है, आयरन भी होता है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं पालक बहुत खाती थी, और जिसकी वजह से मुझे खून की बिल्कुल भी कमी नहीं हुई है। और पूरी प्रेगनेंसी में लगभग मेरा 12 पॉइंट खून हमेशा रहा है, 11-12 पॉइंट, 1-2 पॉइंट कभी कम नहीं हुआ है मेरा, लगभग वैसा ही रहा है। और उसका रीज़न ये था कि मैं हरी सब्जियां बहुत खाती थी, हरी सब्जियां, और हरी सब्जियां मुझे वैसे भी पसंद भी हैं। पालक वगैरह मैं बहुत खाती थी, पालक मेरे यहाँ ख़त्म नहीं हो पाती थी, और पालक हस्बैंड ला के रख देते थे, क्योंकि पालक मुझे पसंद भी बहुत है। तो कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह या कैसे भी करके मैं पालक खाती थी। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है और इधर रख दिया है बाबू के लिए पानी बॉईल करने के लिए, क्योंकि बाबू को मैं फीड भी कराती हूँ, और जो है बाबू बॉटल से भी दूध पीता है, फार्मूला मिल्क भी देती हूँ। तो इसीलिए मैं पानी रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है तो सही रहता है। क्योंकि अभी बाबू जगा नहीं है, जब जग जाएगा ना तो पानी एकदम गर्म होता है तो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, और सुबह सुबह उसको दूध चाहिए। इस वजह से मैं पहले ही बॉईल करके पानी गर्म करके रख देती हूँ, जिससे वो आराम से ठंडा हो जाता है। तो इधर मैंने दाल और वो चढ़ा दिया है पानी डाल के पालक में, और इसमें डाल दिया है नमक और हल्दी और एक खटाई डाल दिया है, और इसको चढ़ा दिया गैस के ऊपर। और इधर साथ के साथ ही मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है फटाफट से, क्योंकि बच्चा छोटा है तो काम बिल्कुल भी, एक तो मेरी आदत पहले से हुई थी और अब तो बिल्कुल मजबूरी हो गई है, क्योंकि बिल्कुल एक काम करके तुरंत दूसरा काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरा आटा भी बिल्कुल गूँथ के रख दिया है मैंने। और कुछ आलू मैंने शाम को बॉईल किए थे, तो शाम को कुछ बनाया नहीं था। क्योंकि हस्बैंड आ नहीं पाए थे, तो बाबू कोई देखने वाला था नहीं, जिसकी वजह से बाबू मेरा अकेले नहीं रुकता है कहीं भी, क्योंकि अभी 9 मंथ का होने वाला है। तो वो अभी एक जगह नहीं टिकता है, और उसको छोड़ना भी इजी नहीं रहता है, क्योंकि गिर सकता है, चोट लग सकती है, और कई बार तो उसको चोट लग चुकी है, गिर चुका है। तो मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़ के खाना नहीं बनाती हूँ। तो शाम को मैंने बॉईल किए थे आलू, और हस्बैंड लेके आ गए थे, क्या बोलते हैं, डोसा सांभर, हाँ डोसा सांभर लेके आ गए थे। तो वही हम लोगों ने खा लिया था। तो आलू रख गए, बॉईल आलू जो है रह गए थे, तो उसी का मैं सब्ज़ी बना लूँगी, और उसको मैंने छील के काट के रख दिया है। तो इधर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, और प्याज लहसुन मैंने काट के रख लिया है, मिर्च और टमाटर धनिया सब वॉश करके रख लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया था तेल, और ये जो भी है मसाले मैंने डाल दिए हैं, प्याज लहसुन और मिर्च वगैरह, ये अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तब तक काट लूँगी मैं टमाटर। और ना मैं लगभग 1-1.5 साल के बाद व्लॉग बना रही हूँ ना,
तो कैमरा किधर रखूं और किस एंगल से रखूं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग बनाए नहीं है, लगभग 1-1.5 साल से, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन अभी मैं फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ना वो अब तक चैनल मोनेटाइज हो गया होता अगर मैं व्लॉग परमानेंट बनाती, डेली व्लॉग डालती ना, तो चैनल मोनेटाइज हो गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मेहनत कर लेंगे। तो अभी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, टमाटर वगैरह भी डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक मैं पहले से डाल देती हूँ, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। और बाकी के जो मसाले होते हैं ना, धनिया मिर्च और हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने गरम मसाला सारा कुछ डाल दिया है। और मैं अगर सब्ज़ी भी बनाती हूँ ना, तो मैं असम मसाला 1 पैकेट डाल देती हूँ, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो सारे मसाले मैं अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी अपने आलू, क्योंकि अभी बेबी जगने वाला ही है। क्योंकि जितना काम जल्दी निपट लो उतनी जल्दी सही रहता है, क्योंकि बेबी जग जाता है ना, तो हस्बैंड संभालते हैं, लेकिन ज़्यादा देर उनके पास भी रुकता नहीं है, चिल्लाता रहता है। दूध वगैरह भी बनाना है अभी उसका, अगर जग जाएगा तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो अभी देखिए, इधर धनिया भी रखी थी, तो इसको भी साथ के साथ काट के रख दूँगी, बाद में काटना नहीं पड़ेगा मुझे, तो काट के रख दूँगी, और सब्ज़ी जब बन जाएगी तो उसमें डाल दूँगी। और ना कुछ भी गिर जाता है तो साथ के साथ मेरी सफाई भी हुआ करती है। कुछ अगर मैं कर रही हूँ, कुछ भी गिर गया तो सफाई पहले होगी, उसके बाद अगला काम होगा। पता नहीं क्या आदत है मेरी। तो देखिए, अभी मेरी सब्ज़ी बन गई है, और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, और अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और सब्ज़ी अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गई है। और बाबू भी मेरा जग गया है, तो हस्बैंड लिए हुए हैं, और बाबू को मैंने दूध बना के दे दिया है, और हस्बैंड पिला देंगे बाबू को। तो इसी तरह मेरा काम होता है, हस्बैंड अगर देखते हैं बाबू को तभी मेरा काम हो पाता है। वैसे मैं जल्दी उठती भी हूँ अगर ना, तब भी बाबू अगर जग जाता है, क्योंकि मैं जैसे ही उठती हूँ उसके थोड़ी देर के बाद बाबू जग जाता है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तभी भी बाबू मतलब जग रहा है। तो इधर मेरा काम हो गया है, और इधर मैंने दाल भी मेरी पक गई है, अच्छे से बॉईल हो गई है। तो इधर मैं इसको छौंक लगा दूँगी दाल को, और मैंने चढ़ा दिया भगोना, क्योंकि मुझे इसी भगोने में खाली करके दाल रखना था, और तो इसी में छौंक लगा दूँगी मैं। तो उसमें मैंने डाल दिया है तेल, उसके बाद डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और ये लाल मिर्च मैंने निकाली है, लाल मिर्च का छौंक अलग ही रहता है। हरी मिर्च का भी छौंक लगा देती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था लाल मिर्च डाल के छौंक लगाने का, तो लाल मिर्च मैंने जो है बीच से तोड़ के डाल दिया। 4-5 लाल मिर्च थी। तो अभी मैं दाल में छौंक लगा दूँगी, और साथ के साथ जो भी काम निपट जाए ना, वही कम होता है। तो अभी देखिए, दाल में मैंने छौंक लगा दिया है, और कुकर मैंने खाली कर लिया है। और हस्बैंड लेके आए थे दूध, वही मैं फ्रिज में लगा रही हूँ। फ्रिज में मैंने लगा दिया है दूध, और उसी कुकर में मैंने वॉश करके चावल धो के चढ़ा दिए हैं। तो दाल बन गई है मेरी, और सब्ज़ी भी बन गई है, और चावल चढ़ा दिए, आटा जो है गूँथा हुआ रखा है, रोटी सेकना बाकी है अभी मुझे। तो किचन की सफाई तो मैंने कर ली है, क्योंकि झाड़ू लगा लिया है, और पोछा भी बाकी है। और काउंटर टॉप को मैंने तो आपने देखा ही, अभी मैंने साफ़ किया है। तो अभी एक रूम में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद बाहर जो भी बरामदा है, हॉल है, उसमें भी झाड़ू मैं लगा लूँगी अच्छे से। क्योंकि ये झाड़ू ना, पता नहीं क्यों हस्बैंड नया झाड़ू लेके आए हैं, और ये पता नहीं कि जगह जगह से टूटता है। इसके जो सीख होते हैं ना, वो जगह जगह से निकलते हैं झाड़ू से, और बहुत गुस्सा आती है मुझे, झाड़ू बिल्कुल टूटता चला जा रहा है। तो देखिए कितने ज़्यादा वो निकल गए हैं झाड़ू के। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी बाहर तक, क्योंकि झाड़ू लगाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि ना, जब बाबू मेरा जगा हुआ होता है ना, तो मैं एक दिन का भी उठा के इधर से उधर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अगर जितनी देर हस्बैंड रहे ना, तो जो भी मैं काम जितना भी दिन भर का, मैं उतना ही सोचती हूँ कि कर डालूँ उतने समय में ही। तो इसी वजह से मैं झाड़ू भी लगा लूँगी इधर ही, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, फिर बाद में बाबू को मुझे ना बिठा बिठा के झाड़ू लगाना पड़ता है।
तो अभी देखिए रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है। डस्टिंग वगैरह नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये मैंने कपड़े कुछ वॉश किए थे ना, तो वो रख दिया था मैंने, उनको तह नहीं लगाया था, वही मैं तह लगा लूँगी अच्छे से। मैं डेली सफाई करती हूँ तब भी चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं। डेली अगर सुबह साफ़ करो ना, शाम तक चीज़ें ज़रूर फैली मिलेंगी, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि दिन भर में सफाई कर सकूँ। तो अभी मैंने सारी चीज़ें रख दिए हैं और तह लगा के कपड़े उठा के बाद में फिर आराम से रखती रहूँगी उठा के। और कपड़े मैंने निकाल लिए, जो गंदे कपड़े थे ना वो मैंने निकाल लिए वॉश करने के लिए। इधर जो बॉटल वगैरह रखी थी उसको मैंने पानी भर के फ्रिज में लगा दिया है, और कपड़े लेके मैं चली गई हूँ रूम से। और कपड़े मैंने ना निरमा डाल के जो है भिगो के डाल दिया है और रख दिया, मतलब अच्छे से वो भीग जाएंगे। तब तक मैं अपना पोछा लगा लूँगी। और किचन में मैंने पोछा लगा लिया था पहले ही, क्योंकि किचन में मुझे जब काम करना था ना तो तुरंत पोछा मैंने लगा लिया था। और इधर मैं रूम में भी पोछा अच्छे से लगा लूँगी। और ना मेरे रूम में आप देखेंगे कि जितना बड़ा मेरा रूम छोटा नहीं है, मेरा रूम बड़ा है, लेकिन मेरे रूम में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, कैसे मैं एडजस्ट करती हूँ मुझे ही पता है। सारी चीज़ें कैसे मैंने लगा के रखी हुई हैं, सजा के रखी हुई हैं ना, मुझे ही पता है। और झाड़ू वगैरह लगाओ ना, जब सामान ज़्यादा होता है, झाड़ू लगाओ या पोछा लगाओ, बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, क्योंकि एक एक चीज़ के नीचे मतलब झाड़ू नीचे डाल के लगाना पड़ता है मुझे, ताकि कहीं भी कोई भी प्रकार की गंदगी ना रह जाए। क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो चीज़ें इकट्ठा इधर उधर नहीं हो पाती और कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। क्योंकि जिधर मैं रहती हूँ ना वहाँ तो सांप वगैरह सामने कई घर में निकल चुके हैं। तो मैं हर चीज़ के नीचे मतलब झाड़ू लगा, सोफ़ा के नीचे ये है या बेड के नीचे है, तो मैं नीचे झाड़ू डाल के नीचे लगाती हूँ ताकि कोई भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा बैठ ना पाए वहाँ पे। तो देखिए कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे और मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ, और हस्बैंड भी जग गए हैं। हस्बैंड लेके चले गए हैं बाबू को नहलाने के लिए। तो मैंने कहा जब तक नहलाएंगे तब तक मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ। तो इधर मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी। तो देखिए अभी इधर रोटियाँ भी मेरी लगभग बन चुकी हैं, और बाबू को नहला रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि बाबू को नहलाने के बाद ही हस्बैंड नहाएंगे। तो हस्बैंड ने बोला कि लाओ नहला देते हैं बाबू को, क्योंकि मुझे अलग से फिर टाइम मिलेगा नहीं, मतलब जब नहा लो ना तो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं अगर बाबू को नहलाओ। तो इसकी वजह से हस्बैंड ने कहा लाओ मैं ही नहला देता हूँ। तो हस्बैंड अभी नहा रहे हैं और मैं बाबू को लेके आ गई हूँ, उसका पानी वानी पोंछ रही हूँ। हस्बैंड को दे दूँगी खाना, आराम से वो खाते रहेंगे, और मैं बाबू की मालिश वगैरह कर दूँगी। तो मैंने सोचा था कि अभी बाबू की मालिश कर दूँगी, लेकिन बाबू रोने लगा था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि लो दूध उसको पिला देती हूँ। जब मैंने सुबह दूध बना के दिया था ना उसको, तो उसने अच्छे से फिनिश नहीं किया था, दूध अभी बोतल में था। और 1 घंटे के अंदर ही दूध जो भी होता है मैं उसको पिला देती हूँ। अगर 1 घंटे से ऊपर हो गया ना तो मैं दूध उसको पिलाती नहीं हूँ, फेंक देती हूँ उसको, क्योंकि उसके बाद दूध वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों दूध को वेस्ट करना, और इसलिए उसको पिला ही देती हूँ। तो अभी मुझे हस्बैंड को खाना भी देना है, और हस्बैंड नहा के आ जाएँ तो उनको खाना मैं दे दूँगी। और ये काफ़ी मतलब बेडशीट में सोच रही हूँ कई दिनों से चेंज करने के लिए, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। बच्चे को कहाँ बिठाऊँ, और अकेले बेडशीट तो मैं बिछा लूँगी, लेकिन बच्चे को पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। इसको नीचे बैठा दो ना तो ये चारों तरफ आगे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि अभी इसने बिल्कुल अभी पैर से चल नहीं पाता है ना, अभी घुटनों के बल ऐसे चलता है। और अभी छोटा है ना, तो इसको मैं छोड़ती नहीं हूँ ज़्यादा। और तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप पकड़ लो तो मैं बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि 2-3 दिन से बेडशीट मैंने चेंज नहीं कर पाई हूँ। तो इधर मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी अपनी। तो देखिए अभी मेरी बेडशीट चेंज हो गई है,
और मैंने अच्छे से बिछा दिया है और दबा भी दिया है बेडशीट को अच्छे से। और इधर मैं रख दूँगी तकिया। और अभी हस्बैंड को खाना भी देना है, क्योंकि हस्बैंड कह रहा था कि जल्दी जल्दी करो और मुझे जाना भी है, लेट भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। सारे काम लगभग मेरे हो गए हैं, कुछ भी अब करना नहीं, खाना भी बन गया, कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी वॉश हो गए, झाड़ू पोछा भी हो गया है और मैंने नहा भी लिया है, सबसे बड़ी बात है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका जब सपोर्ट मिलेगा ना तभी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग, आप जैसे कि जानते ही हैं, मैंने बनाया नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी मुझे। तो अभी मैं बाबू की मालिश कर दूँगी और हस्बैंड को मैंने खाना दे ही दिया है, वो खा लेंगे आराम से। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।